मैं सदन को आश्वस्त करता हूँ कि जल्द से जल्द हम महंगाई नियंत्रण के ऑटोमेटिक सिस्टम को लागू कर देंगे और महंगाई पर नियंत्रण पालेंगे। प्रधानमंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, महंगाई पर चर्चा स्वाभाविक होती है। हमारी पुरानी सरकारें तो महंगाई हटाओ के नारों से ही चुनाव जीतती आ रही है, लेकिन उसे हटा नहीं पाई। महोदय, हमारी सरकार ने कई बड़े फैसले लिए, महत्वपूर्ण चीजों के दाम कम किए। पिछले 30 सालों में किसी ने सुना है कि फर्टिलाइजर के दाम कम हुए हो? नहीं। हमारी सरकार ने फर्टिलाइजर के दाम कम किए। हमने भ्रष्टाचार को रोकने के लिए भी कई फैसले लिए। महोदया, इस महामारी के समय भी हमारी सरकार महंगाई को कम करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। आज मैं सदन को आश्वस्त करता हूं कि हम महंगाई पर नियंत्रण जल्द ही पा लेंगे। धन्यवाद। माननीय सदस्यों के विचार एवं शासन का वक्तव्य सुनने के पश्चात मैं इस तरह प्रस्ताव को प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं देती हूँ। सरकार जनता के साथ नहीं, जमाखोरों के साथ है। सरकार के वादे झूठे हैं, झूठे हैं, झूठे हैं। सरकार के वादे झूठे हैं, झूठे हैं, झूठे हैं। ये सरकार जुमलेबाज, जुमलेबाज, जुमलेबाज। ये सरकार जुमलेबाज, जुमलेबाज, जुमलेबाज। महंगाई की हो रही मार, झटके हो गई है सरकार। महंगाई की हो रही मार, झटके हो गई है सरकार। सरकार के वादे झूठे हैं, झूठे हैं, झूठे हैं। सरकार के वादे झूठे हैं, झूठे हैं, झूठे हैं। महंगाई की हो रही मार, झटके हो गई है सरकार। महंगाई की हो रही मार, झटके हो गई है सरकार। सरकार के वादे झूठे हैं, झूठे हैं, झूठे हैं। सरकार के वादे झूठे हैं, झूठे हैं, झूठे हैं। मुझे विशेषाधिकार को भंग करने की 2 सूचनाएं लोकसभा नियमावली के नियम 2 के उपनियम श्री मनीष चौहान सदस्य द्वारा जिला आबकारी अधिकारी ग्वालियर के विरुद्ध, सुश्री श्वेता तिवारी सदस्य द्वारा आयकर विभाग उड़ीसा के विरुद्ध। मैंने उक्त सूचनाओं को जांच, परीक्षण एवं प्रतिवेदन हेतु विशेषाधिकार समिति को सौंप दिया। श्री आदर्श मिश्रा जी लोकसभा नियमावली के नियम 267 के अधीन शून्यकाल की सूचना पढ़ेंगे। जी महोदय, कोविड-19 के संक्रमण से बचाव के लिए यदि सभी कॉलेजों में स्वास्थ्य परीक्षण शिविर लगाए जाए, बूस्टर डोज, टेस्टिंग एवं वैक्सीनेशन किया जाए, तो महाविद्यालय के अधिक से अधिक विद्यार्थी एवं स्टाफ इसमें सम्मिलित हो सकेंगे और महाविद्यालयों के द्वारा उनका रिकॉर्ड रखना भी आसान हो जाएगा। धन्यवाद। प्रवासी सुरक्षा मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, यूक्रेन और रशिया के बीच बढ़ते विवाद, युद्ध की गंभीर स्थिति को देखते हुए वहां फंसे भारतीय छात्रों की वतन वापसी की मांग निरंतर बढ़ रही है। उनके अभिभावक भी चिंतित है। सरकार ऑपरेशन गंगा को शीघ्र ही पूरा करने का प्रयास कर रही है। प्रवासी सुरक्षा बोर्ड का 28वां वार्षिक प्रतिवेदन मैं पटल पर रखती हूँ। धन्यवाद। युवा संसद के विगत सत्र में रोजगार हमारा मौलिक अधिकार विधेयक 2020 को महामहिम राष्ट्रपति जी की अनुमति प्राप्त हो गई है। विधेयक की प्रतियां माननीय सदस्यों में वितरित कर दी गई हैं। पूनम कोची गुजरात से अपनी ध्यानाकर्षण सूचना पढ़ेंगी। जी, माननीय अध्यक्ष महोदया, मेरी ध्यानाकर्षण सूचना का विषय इस प्रकार है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 का मूल कर्तव्यों में स्पष्ट कहा गया है कि हम ऐसी प्रथाओं को त्याग दें जो नारी सम्मान के विरुद्ध है। लेकिन यह क्या
मातृदेवो भव का उद्घोष करने वाली भारतीय संस्कृति और लोकतंत्र में नारी का इतना अपमान, इतना शोषण, इतनी उपेक्षा पहले कभी नहीं हुई जितना कि आज और इनकी सरकार में हो रही है। महोदया, आज महिलाएं, बच्चियां घर बाहर कहीं भी सुरक्षित नहीं है। सरकार विकास की बात तो करती है पर सुरक्षा की नहीं। ऐसे में हम जिए तो जिए कैसे? अब आप ही बताएं। महिला एवं बाल विकास मंत्री जी। जी महोदया, हमारी सरकार जब सदन में आई तो हमने महिला सुरक्षा को अपना अहम मुद्दा बनाया। यह सत्य है, हमने कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई का प्रावधान बनाया, सजाए मौत को इंगित कराया। यह भी सत्य है, हमने प्रत्येक महिला के संरक्षण एवं महिला हेल्प डेस्क के लिए केंद्र और राज्यों को राशि भी दी जिससे महिलाओं को न्याय मिल सके। महोदया, यह महिला सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है, अतः शासन गंभीरता से इस पर विचार करे। महोदया जी, माननीय सदस्य की चिंता उचित है। हमारी सरकार दरिंदगी करने वालों को छोड़ेगी नहीं, चुन चुन कर सजा देगी। निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 179 उड़ीसा की सदस्य कल्पना पांडे से आवेदन पत्र प्राप्त हुआ है, जिसमें उन्होंने संसद के बजट सत्र की बैठकों में अनुपस्थित रहने की अनुज्ञा चाही है। क्या सदन की इच्छा है? अनुज्ञा प्रदान की गई। लोकसभा नियमावली के नियम 9 के उपनियम 1 के अधीन मैं सुश्री काजल वर्मा, रोशन विश्वकर्मा एवं विजय साहिवाल को सभापति तालिका के नाम निर्दिष्ट करती हूँ। सुश्री करुणा राय सभापति याचिका समिति के प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगी। जी महोदय। अध्यक्ष महोदय, मैं याचिका समिति का 22वां, 23वां, 24वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करती हूँ। नेहा ठाकुर सदस्य भोपाल याचिकाओं का उपस्थापन करेंगी। जी महोदया, मैं राजधानी भोपाल को साफ स्वच्छ रखने एवं भोपाल में मेट्रो सेवाएं शीघ्र संचालित किए जाने संबंधित याचिका प्रस्तुत करती हूँ। श्री अतुल मिश्रा शिक्षा मंत्री राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 विधेयक के पुनः स्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे। जी महोदय, बड़ी जरूरी होती शिक्षा, चाहे जितना पढ़ ले हम पर कभी ना पूरी होती शिक्षा। शिक्षा बौद्धिक बुराई के लिए बौद्धिक उपचार है, लेकिन सच तो ये है कि हमारा देश विकासशील इसलिए बना रहा क्योंकि हमने अपनी शिक्षा योजना पे कभी काम ही नहीं किया। लेकिन हमारी सरकार ने 34 साल बाद ये साहसिक निर्णय लिया है। शिक्षा को रोजगारोन्मुखी एवं बेहतर बनाने के लिए हमने राष्ट्रीय शिक्षा नीति विधेयक 2020 लाने का निश्चय किया है। महोदया, मैं संविधान संशोधन विधेयक संख्या 127 राष्ट्रीय शिक्षा नीति विधेयक के पुनः स्थापन की अनुमति चाहता हूँ। प्रश्न यह है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति विधेयक 2020 के पुनः स्थापन की अनुमति दी जाए। अनुमति है। अध्यक्ष महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति विधेयक 2020 के विचारण पे विचार किया जाए। माननीय अध्यक्ष महोदया, हम इस विधेयक का विरोध नहीं करते, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि बढ़ती बेरोजगारी, बढ़ती बेरोजगारी और बिगड़ती अर्थव्यवस्था
और सरकार जैसा आप देख सकते हैं ये विधेयक ऐसा है जिसपे न शिक्षकों को न विद्यार्थियों को इसकी कोई जानकारी नहीं है। तो इस तरह में क्या इस विधेयक का लागू होना उचित होगा? महोदय, मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ, कुछ राज्य तो ऐसे हैं जो बिना किसी तैयारी के मन बनाए हुए इस विधेयक को लागू करने के। क्या ऐसे में विद्यार्थियों और शिक्षकों के साथ अन्याय नहीं है? माननीय महोदया, मैं सदन को ये बताना चाहता हूँ कि हमारी शिक्षा नीति में मल्टीपल एंट्री एवं मल्टीपल एग्जिट की सुविधा है। इसमें 5+3+3+4 का प्रावधान है, यानी कि अगर कोई विद्यार्थी एक साल में ग्रेजुएशन की पढ़ाई को छोड़ता है, उसे सर्टिफिकेट, 2 साल में डिप्लोमा, और यदि वो 3 साल की पढ़ाई पूरी करता है उसे डिग्री देने का प्रावधान है। और अगर वो 4 साल की पढ़ाई को पूरी करता है उसे बैचलर के साथ साथ रिसर्च सर्टिफिकेट देने का भी प्रावधान है। इससे विद्यार्थी अपने मन मुताबिक कोर्स को चुन सकते हैं। हमारी शिक्षा नीति में रटने के बजाय समझने, शारीरिक एवं मानसिक विकास पर जोर दिया गया है। हमारी शिक्षा नीति का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थी को एक अच्छा इंसान बनाना है। प्रश्न यह है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति विधेयक 2020 पर द्वितीय चरण में विचारण, तृतीय चरण में पारण प्रक्रिया को पूर्ण कर लिया गया है। जो विधेयक के पक्ष में है वे कृपया हाँ कहें, जो विपक्ष में है वे कृपया ना कहें। हाँ की जीत हुई, हाँ की जीत हुई। खंड 2 से 11 विधेयक के अंगन। अध्यक्ष महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति विधेयक 2020 पारित किया। प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 विधेयक पारित किया जाए। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, विधेयक पारित हुआ। माननीय सदस्यगण, युवा संसद सत्र के लिए निर्धारित शासकीय एवं अशासकीय कार्य पूर्ण कर लिए गए हैं। अब युवा संसद सत्र की कार्यवाही समाप्ति की ओर है। अब राष्ट्रगीत युवा संसद की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित की जाती है। मैं संसदीय विद्यापीठ से आई हुई संचालक मैडम से आग्रह करूंगी कि वो हमारे युवा सांसदों का मार्गदर्शन करें। महाविद्यालय के प्रभारी प्राचार्य डॉक्टर संजय जैन जी, राजनीति विज्ञान की विभागाध्यक्ष डॉक्टर गरिमा जावड़ेकर मैडम, डॉक्टर अनुपमा यात्रा मैडम, महाविद्यालय का स्टाफ व समस्त संसद सदस्य, बहुत बहुत बधाई आपको। अगर मैं हर सांसद से पूछूं कि उन्होंने अपने पक्ष को कैसे निहारा, सबसे पहले प्रशंसा
जब हम दर्पण के सामने खड़े होते हैं तो हम खुद अपने पर मोहित होते हैं। मैं बहुत अच्छा लगा, मेरी जैकेट बहुत अच्छी लगी है, ये मेरी साड़ी बहुत अच्छी लगी है। तो आप लोगों ने अगर देखा होगा, आप सब अगर सच बताएं ऐसे विधानसभा के आसपास देखे ना यार, विधानसभा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अभी आप संसद तो पहुंच नहीं सकते ना, तो सचमुच ऐसा